समलैंगिक विवाह का पुरजोर विरोध हो रहा है। लगभग सभी जिम्मेदार संतों और संगठनों ने अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा दी है इसका विरोध करने में, और ऐसी कुरीतियों का विरोध होना भी आवश्यक है। देश के हर नागरिक का एक कर्तव्य है कि ऐसी कुरीतियों का विरोध करे। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने भी बिल्कुल कठोर शब्दों में इस समलैंगिक विवाह का विरोध किया है। पहले एक बार उसको सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कहा शंकराचार्य जी? नपुंसक का नपुंसक के साथ विवाह करा दो, स्त्रियों का स्त्रियों के साथ विवाह करा दो, पुरुषों का पुरुष के साथ विवाह करा दो। मनोवैज्ञानिक तथ्य यह है कि व्यभिचार को बल मिलेगा या नहीं। सुनिए, विवाह संस्कार ही धर्म का मूल है। भगवान भी अवतीर्ण होते हैं, माता पिता की आवश्यकता योगा भ्रष्ट विवाह संस्कार में विकृति लाना, हाँ, ये क्या है? राष्ट्र के साथ खिलवाड़ है। जो जस्टिस न्यायाधीश समलैंगिकता के समर्थक होंगे, मैं तो दंड नहीं दूंगा, लेकिन मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती। प्रकृति उनको कहीं की नहीं छोड़ेगी। अनेकों संगठनों और संतों ने बाकायदा पत्र लिखकर सारी जानकारियां देते हुए कि क्या उसके दुष्परिणाम होंगे, समाज के लिए कितना घातक होगा, देश के लिए कितना घातक होगा, भविष्य कितना खतरनाक हो सकता है, और ये जो मुद्दा है कितना संवेदनशील है, कैसे इस पर सुनवाई होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, सब कुछ डिटेल में लिखते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई साहब को पत्र लिखे हैं। इसका पुरजोर विरोध कर दिया है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक के लगभग सभी संतों ने इसका विरोध किया, संगठनों ने विरोध किया, यहाँ तक कुछ इस्लामिक संगठनों ने भी विरोध किया, कुछ रिटायर्ड जजेस ने भी विरोध किया। शंकराचार्य जी का वक्तव्य आपने सुना तो समझ गए होंगे कि ये भयानक, कितनी भयानक होगी ये प्रथा अगर लागू होती है हमारे समाज पे। इसलिए समाज के हर व्यक्ति को इसका विरोध, पुरजोर विरोध करना ही चाहिए। जिन्होंने अब तक इसका विरोध नहीं किया है वो भी किसी भी प्रकार से हो सके इसका विरोध करे। अपने एमपी एमएलए के पास जाए, उन्हें कहे कि इसका विरोध करे, संगठनों के पास जाए, उन्हें कहे कि इसका विरोध करे। आपको बता दें कि अब नौकरशाहों ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी ने राष्ट्रपति जी को पत्र लिखकर इसका विरोध दर्ज कराया, जिस पर लगभग 100 से अधिक नौकरशाहों और जजेस के सिग्नेचर भी हैं। ही राष्ट्रपति के नाम लिखी गई एक चिट्ठी की चारों तरफ चर्चा है। सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। सेम सेक्स मैरिज हमारी संस्कृति के खिलाफ है और सेम सेक्स मैरिज तर्कहीन और अप्राकृतिक है। राष्ट्रपति के नाम लिखी गई इस चिट्ठी में यही लिखा है, और ये चिट्ठी लिखी है महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी प्रवीण दीक्षित ने। इस चिट्ठी के समर्थन में 104 ब्यूरोक्रेट्स और 16 जजों के भी हस्ताक्षर हैं। ये चिट्ठी ऐसे वक्त में आई है जब देश की सबसे बड़ी अदालत में बहस चल रही है कि समलैंगिक कपल की शादी को कानूनी मान्यता दी जाए या नहीं। केंद्र का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता समलैंगिक विवाह से जुड़ी कई खामियां सुप्रीम अदालत के सामने रख चुके हैं, जिसमें बच्चा गोद लेने, बैंक अकाउंट खोलने, भरण पोषण का अधिकार मिलने, सरकारी योजनाओं का फायदा मिलने जैसे बड़े मुद्दे शामिल हैं। To decide such matters, and it should not be decided upon by the legal experts or by the Honorable Supreme Court. We feel it is disastrous as far as the children are concerned. It is also opposed to the ethos of Indian culture. सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 मई को होगी। उससे पहले देश के बड़े जजेस और 100 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स का चिट्ठी लिखना और राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग करना LGBT समुदाय और संगठनों को पसंद नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में है तो कैसे देखते हैं, क्योंकि केंद्र भी उसमें अपनी दलीलें दे रहा है। नहीं, सबको अपनी भूमिका देखिए। सर्वोच्च न्यायालय, मैंने पहले ही कहा, हम सम्मान करते हैं। केंद्र भी अपनी भूमिका अच्छे ढंग से रख रहा है, जितना मैंने अभी तक देखा है। केंद्र भी इस बात को लेकर चिंतित है, क्योंकि केंद्र जो है वो भारत की मतलब हमारी यहाँ की जो बहुलतावादी संस्कृति है, यहाँ के रीति रिवाज है, उनसे परिचित है, और इसलिए वो भी कह रहा है। और हम फिर से ये कह रहे हैं कि ऐसा करना ये कदापि सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए।